तो विजय कौशल जी के यहाँ पर वो लोग आए थे और उनका अभी आश्रम उस खादर में है। एक तरफ से तोड़ें, सबसे पहले विजय कौशल जी को तोड़ करके दिखाएं। वृंदावन कृष्ण की नगरी है, मगर इन दिनों वृंदावन में अवैध कब्जे और भू माफियाओं का बोलबाला है। आए दिन जमीन हड़पने का मामला सामने आता है। आज भी ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। उक्त मामले में अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उल्लेख था कि बिहार घाट वृंदावन में 20 वर्षों से शिवशंकर पांडे शास्त्री की गौशाला थी, जिसका 2012 में कमलेश नामक व्यक्ति से प्लॉट 2 लाख रुपए में खरीदा गया था। यही नहीं, उक्त व्यक्ति के नाम से नल व बिजली का कनेक्शन भी मौजूद है। पीड़ित का आरोप है कि इन कागजों के बावजूद 2021 में नगर निगम ने मेरी गौशाला को उजाड़ कर लाखों रुपए की गाय भर कर ले गए, जिसका मैंने सिविल कोर्ट में नगर निगम को पार्टी बनाया है। ताराचंद गोस्वामी किसान गरीब मजदूर के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गायों के लिए गौशाला खोल रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार घाट वृंदावन में संतों की गायों की रहने की जमीन को जबरन नगर निगम हड़प रहा है। यदि इनको खादर की जमीन ही खाली करानी है तो विजय कौशल महाराज का आश्रम खादर में बना हुआ है, उसे भी हटाया जाए। दबंग संतों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि शिवशंकर पांडे को न्याय नहीं मिलता है तो हम धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। हाँ जी, नगर निगम में ज्ञापन देने आए थे। एक हमारी गौशाला थी। पहले तो नगर निगम ने गौशाला में गैया ले गए, सारा भूसा वगैरह ले गए हैं। अब वहाँ ज़मीन पड़ी हुई है, वो हमारी है, बैनामा है, रजिस्ट्री है हमारे पास, और उसका केस भी चल रहा है, विचाराधीन है सिविल में। तो इसके बावजूद भी वहाँ ग्रिल वगैरह सफाई वगैरह का वो करके उसमें कुछ कर रहे थे। इसी विषय में ज्ञापन देने आए थे। ये है कि जब तक कोर्ट का केस चल रहा है तब तक जो है उसका गौशाला के लिए वो ज़मीन यूँ ही रखी जाए। यही हमारी निगम से भी और प्रशासन से भी सबसे ये है कि योगी जी की सरकार है, यहाँ गौ की रक्षा नहीं होगी तो कब होगी। अभी किसका कब्जा हमारा ही है, हमारा सामान है, मीटर है और बिजली का कनेक्शन है, नल का कनेक्शन है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास। हाँ, वो कहे नगर निगम वाले कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। केस किसके खिलाफ है? नगर निगम के खिलाफ। यहाँ बोलते हैं कि वो अवैध ज़मीन है खादर। अब यहाँ खादर में तो 20 कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। खादर तो सारी जनता जब फुटपाथ में आएगी तब नगर निगम को या प्रशासन को पता लगेगा। जब बस रहे थी, जब मैंने गौशाला बनाया था या जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं वृंदावन में, जब प्रशासन कहाँ था, जब नगर निगम कहाँ था। अब होश आया है, इतने दिनों बाद, 20 साल बाद होश आया है कि कॉलोनियाँ बस रही हैं। जब क्या सो रहे थे क्या? कितने वर्षों से चला रहे थे आप गौशाला? 20 साल से, और 25, 30, 40, 50 साल से पानी घाट, बारा घाट, काली दह, ये जो कॉलोनियाँ बस रही हैं, बन रही हैं, कहाँ हैं? नगर निगम कहाँ है? अभी भी काम चल रहे हैं। वहाँ 5-5 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं। तो मतलब ये है कि आपकी गौशाला से ही कोई दिक्कत है? हाँ, गौशाला से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, इतने पैसे वाले नहीं हैं। गौ सेवा करते हैं, चाहते हैं कि वृंदावन धाम में गौ सेवा हो, संत सेवा हो। इस सरकार में ऐसा ही होना चाहिए। आपने जो बैनामा कराया था वो कितने साल पुराना? बैनामा 2012 में करवाया था। गौशाला पहले से थी। मांग ये है कि इनकी मांग तो जायज़ है। ये तो रजिस्टर ऑफिस को चाहिए, प्राधिकरण को चाहिए कि 2% वो टैक्स लेते हैं। किस बात का लेते हैं? क्या वो देखते नहीं कि आज जो ज़मीन बैनामा हो रहा है इसका टैक्स क्यों ले रहे हैं हम लोग? ये जिम्मेदार नहीं है क्या? सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या? पूरा जयसिंहपुरा खादर जमुना जी तक बस गया है, पूरा जो है पानी घाट बस गया है। और यहाँ तक है कि 17 में जब योगी जी की सरकार बनी थी तो विजय कौशल जी के यहाँ पर वो लोग आए थे और उनका अभी आश्रम उस खादर में है। क्या दबंग लोग रहेंगे? या पैसे वालों के मकान को नहीं तोड़ा जाएगा? या चाहे गरीब हो, चाहे गरीब कमज़ोर संत हो, उसी को तोड़ा जाएगा? यदि वास्तव में इनको ऐसा ही करना है, एक तरफ से तोड़ें, सबसे पहले विजय कौशल जी को तोड़ करके दिखाएं कि हम जो है वास्तव में एक न्याय कर रहे हैं। लेकिन ये न्याय नहीं है। जहाँ देखा ये कमज़ोर हैं वहाँ पर तोड़ देते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि नगर निगम को चाहिए कि कमज़ोर की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। योगी जी कहते हैं गौओं की सेवा, गाय बचाओ, देश बचाओ, भारत माता की जय, गौ माता की जय। और यहाँ पर क्या हो रहा है जिसका जीता जागता उदाहरण, आपकी गौशाला को उजाड़ा जा रहा है।